शांति। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं आप सभी मौज में होंगे, क्योंकि यही हमारा पिछले हफ्ते का टॉपिक था। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स आज नए ज्वाइन हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक बार हम अम, जो हमने पीछे सुना है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। तो कुछ सेकंड्स दीजिएगा, हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ स्लाइड। तो जिनका छूट गया होगा वो लोग भी यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे अभी ये देख पा रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि कुछ चीजें इस लौकिक दुनिया में मौज के लिए बनी हुई हैं। जैसे कि खेल मौज के लिए बना है, आप कहानी सुनते हैं वो भी मौज के लिए बना है, ड्रामा मौज के लिए है, छुट्टियां हैं, सर्कस है, सपने जो रात को देखते हैं वो भी, और कंप्यूटर गेम्स, ये सब हमारे जीवन में मौज के लिए बना हुआ है। तो क्या फर्क है हमारी जॉब में और इस खेल में? तो ये भी हमें समझना है कि जब हम खेल को देखते हैं, जब हम ये खेल का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, तो देखा जाता है इसी संदर्भ में एक प्राइमरी दुनिया होती है। तो आप देखेंगे एक प्राइमरी दुनिया होती है, और वहां पर हमारा घर होता है, हमारा परिवार होता है, नौकरी होता है, हमारे खजाने होते हैं। और यहाँ से हम इस खेल की दुनिया में आते हैं। आप समझ रहे होंगे, ये प्राइमरी दुनिया होती है और फिर हम इस खेल की दुनिया में आते हैं। आपने जो देखा खेल, वो सब इस दुनिया का प्राइमरी थिंग है। तो यहाँ से हम जब खेल की दुनिया में आते हैं, इसको हम कहते हैं दूसरे दर्जे की दुनिया, सेकेंडरी वर्ल्ड। हाँ, जिसे अतिरिक्त भी कहते हैं, एक्स्ट्रा भी कहते हैं। तो हम थोड़े समय के लिए आते हैं, 1 घंटे के लिए इस फील्ड ऑफ एक्शन में, और हम वापस चले जाते हैं। और हमारा जो सिक्योरिटी है, हमारी सेफ्टी है, हमारी स्टेबिलिटी, हाँ स्थिरता है, वो सब हमारी मेन दुनिया से हमें मिलती है। और फिर हम इस दुनिया में आते हैं खेल खेलने के लिए। और ये खेल की जो दुनिया है, ये भी तभी है, अगर मुख्य दुनिया ही नहीं है तो खेल भी नहीं है, या फिर खेल खेल जैसा नहीं लगेगा आपको, ये एक बोझ के जैसा लगेगा। तो हम यहाँ पर प्राइमरी से सेकेंडरी वर्ल्ड में आते हैं और वापस चले जाते हैं। और ये गेम का वर्ल्ड, जैसे अगर मान लीजिए कोई खेल कैंसिल हो गया है, इंडिया का कोई क्रिकेट मैच कैंसिल हो गया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खेल है ना, आपका घर, आपका खाना, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, ये सब कुछ इंटैक्ट है। तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गेम कैंसिल हो चाहे किसी और दिन शिफ्ट हो जाए, हमारे को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये कहानी भी होती है, कहानी हम अलग अलग वर्जन्स पढ़ते हैं, और इसको क्लोज कर देते हैं। कहानी में कोई ड्रैगन आएगा, विलन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रामा के हम अलग अलग वर्जन्स देखते हैं, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, वापस आ जाते हैं। हॉलीडेज, छुट्टियां मनाने जाते हैं हम। कभी हॉलीडे एक सिंपल सी जगह होती है तो भी हम एंजॉय करते हैं। जैसे भाई बता रहे थे कि कई बार छोटा सा एक कुकिंग का स्पेस होता है, वहां पर हम कुक करते हैं, खाना पकाते हैं। और ज्यादा कुछ चीजें भी नहीं होती हैं, सिंपल सी चीजें होती हैं। ट्रैकिंग पे जाते हैं तो भी एक बैकपैक लेकर ही जाते हैं। और कई जगह कई बार हॉलीडेज जो है जंगलों में मनाया जाता है, वो भी हम एंजॉय करते हैं। तो एक और चीज देखी जाती है इस पैटर्न में, जब हम हॉलीडे मनाते हैं बीच बीच में चेक करते रहते हैं हमारा घर तो सेफ है, हमारे घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चोरी तो नहीं हुई है, सब कुछ इंटैक्ट है। ये भी एक पैटर्न देखा जाता है कि घर सेफ है या नहीं। तो अगर ठीक ना हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो हॉलीडे भी हम ठीक से नहीं मना पाते हैं। ऐसे ही सर्कस है, रोलर कोस्टर राइड पे जाते हैं और चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बट बहुत मजा आता है क्योंकि सेफ्टी बेल्ट लगी होती है। ऐसे ही सपने भी होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर गेम्स भी होते हैं। तो इसी तरह आप समझ गए होंगे, हमने ये एक फर्क, एक भिन्नता निकाली है मुख्य दुनिया में और एक खेल की दुनिया में। और क्योंकि ये खेल की दुनिया ही ये एक्स्ट्रा है, इसीलिए हम एंजॉय भी करते हैं, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम एंजॉय करते हैं।
तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक रूप से जगे हुए हैं ना, वो इस स्थूल दुनिया, जिस वक्त हम यहाँ अभी ये जूम कॉल कर रहे हैं, इस दुनिया को वो एक दूसरे दर्जे की दुनिया यानी खेल की दुनिया समझते हैं। उनको ये एक मनोरंजन की तरह नजर आता है। पर हुआ ये है कि हम इस दुनिया में इतने समय रह गए हैं कि हमको ये खेल की तरह नजर नहीं आता। अभी अभी हम इतने डूब गए हैं, तो हमारे को ये अपना मेन वर्ल्ड भूल गए हैं, अपना परिवार भूल गए हैं, खुद को भी भूल गए हैं। ये ऐसा समय आ गया है। और यहाँ पे यहाँ से हम सिक्योरिटी, सेफ्टी का इंतजाम कर रहे हैं, जो हमें यहाँ नहीं मिल सकता। अगर सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए, उसके लिए है ये मुख्य दुनिया। और इस वक्त हम यहाँ से कर रहे हैं इसकी अपेक्षा, लेकिन हमारे को क्या करना है, जैसे पिछले हफ्ते आपने समझा, हमें छलांग लगानी है, आत्माभिमानी बनना है। तब ये दुनिया जो है हमें गिफ्ट नजर आएगी, तब हमें ये दुनिया एक्स्ट्रा अतिरिक्त नजर आएगी, और हम इसको मौज में इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो जो अदृश्य साक्षी होता है, वो जगा हुआ होता है, उसे पता है ये उसकी दुनिया है, वो इधर भी एंजॉय करता है और वो इस दुनिया को भी मौज में मनाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसी भी सिचुएशंस आई, उसके लिए सब कुछ एक गिफ्ट, एक तोहफे की जैसी होती है। हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, वेलकम। Just another 1 minute, and you can continue, जी Khila. जी, राइट। तो एक और चीज हमें देखने में आती है ना, जैसे पीछे भी कहा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग बात भाई ने ये बताई थी कि ये जो इस दुनिया में हम जब छुट्टी पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे And to see कोई गारंटी नहीं आप how वापस आएंगे। You can hear it. you can hear. Yeah, that is. ब्रदर प्रशांत, आप रेडी हैं? Yes, I'm ready. हाँ, ये एक लाइन आई विल जस्ट कंप्लीट। हाँ, तो हमारे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, भाई ने बताया कि इस दुनिया में किसी भी हॉलीडे की गारंटी नहीं होती कि आप जाएं और सही सलामत वापस आएं। लेकिन ये जो एटर्नल हॉलीडे है, ये ऐसा है कि हम जैसे जाते हैं वैसे ही सेफली वापस आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गारंटी है इस एटर्नल हॉलीडे की। तो चलिए ब्रदर प्रशांत, वेलकम। Hello, and welcome back. तो आज हम शुरुआत थोड़े मिनट प्रयोग में का अनुभव करेंगे। योग प्रयोग। सबसे आसान है हमारे लिए श्रेष्ठ नेत्र, श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करना। ये आसान विधि। ब्रदर प्रशांत, अनम्यूट। तो हमें सच्ची दुनिया दिखाई पड़ती है और खेल की दुनिया भी दिखाई पड़ती है। सिर्फ पारस का इस्तेमाल किया, इतना ही। सच्ची दुनिया अलौकिक है। खेल का वो दुनिया जो है वो जाड़ी है,
वो है सूक्ष्म, अलौकिक, अविनाशी, दिव्य। क्योंकि रावण यहाँ आ नहीं सकता। रावण की कर्म भूमि है वो स्थूल दुनिया। वो सेकेंडरी वर्ल्ड जो दुनिया है वो, वहां रावण आ सकता है। रावण उसके आगे नहीं आ सकता। तो एक सेकंड में हम हमारी दुनिया में है। यहाँ है सच्चा परिवार, सभी सूक्ष्म, सभी अलौकिक, सभी अविनाशी, सभी का रूप है सिंपल, बिंदु का रूप। सिंप्लिसिटी। और सिंपल होने के कारण इच्छाएं भी कमती है, जरूरतें कमती है। सचमुच यहाँ इच्छा इच्छा ही नहीं है, और इच्छा नहीं है तो दुख भी नहीं है। इच्छा मात्र में विद्या और दुख मात्र में विद्या। दुनिया ही शांति की है। वहाँ भी यदि इच्छा नहीं होती तो दुख का कारण ही नहीं होता। इसलिए सभी श्रेष्ठ और सभी दिव्य उस स्टोरी से स्वतंत्र होने के कारण विकार भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है। थैंक यू। I will use the board. And I was going to suggest, speak to Roshni. She can arrange the link for you. Yeah, just, and come back. And she will arrange the link. Yeah. Hmm. अभी अभी हम सिंप्लिसिटी के बारे में बोल रहे थे। हमें पता है हमारी ये जो दुनिया है, स्थूल दुनिया, ये है हमारी स्थूल दुनिया। और अदृश्य मुसाफिर उसकी मुसाफिरी है।
तो दुनिया में अलग अलग प्रकार की जो दुख है, 100% दुख का कारण है ये बॉक्स। ये जो स्थूल दुनिया है, ये है कारण 100%। 100% इच्छाएं जो है वो इसी के कारण है। 100% विकार जो है वो इसी के कारण। अहंकार है वो इसी के कारण है। 100%। यदि हमारा जो नाता है इस सेकेंडरी वर्ल्ड से वो ठीक नहीं है, तो ये सभी आएगा। इसी को हम रावण कहते हैं ना। रावण यानी ये सभी। ये रावण का जो एक्सपांशन है, विस्तार, अलग अलग रीति से दुख भी, विकार भी, और इच्छाएं और अहंकार। रावण's डिपार्टमेंट। जो होश में होता है, जो आत्मा होश में होता है, उसका यहाँ इस नाता अलग रहता है, स्वतंत्र होता है। इस यहाँ से अधीन नहीं होता, इस दुनिया से अधीन नहीं होता। और दुनिया है लेकिन 100% स्वतंत्र है। और इसीलिए हम अलग अलग रीति से हमारा योग का जो फॉर्म है, यदि हम मेहमान रीति से देखा या ट्रस्टी रीति से देखा या मुसाफिर रीति से देखा, या अर्थ क्या, ये ये स्वतंत्र है, उस दुनिया का नहीं है। वो अहंकार जो है, मैं हद का मैं, वो उसमें डूबा हुआ होता है। वो उस दुनिया में, वो जो पराई दुनिया जो है उसमें डूबा हुआ रहता है, हद का मैं। इसलिए ये सभी विकार भी जास्ती होते हैं। इच्छा एक एग्जाम्पल, इच्छा का एग्जाम्पल। यदि यहाँ एक गधा है, एक एग्जाम्पल, मैंने डोंकी। गधा, उसका उसके जरूरत ही है गधा। उसको घास चाहिए, ग्रास। लेकिन गधा के साथ मेरे पास यदि कुत्ता भी है, तो डॉग, तो उसका और जरूरतें हैं। उसको और खाना चाहिए, उसका डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर चाहिए, उसका और जरूरतें हैं। जितना हम विस्तार करते हैं हमारी लाइफ का, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो इसके साथ जरूरतें बढ़ जाएगी। मेरे पास एक एक्सपेंसिव कार है, तो उसका संभाल करने के और जरूरतें हैं। उसके लिए गैरेज चाहिए, मैकेनिक चाहिए, उसका स्पेशल गैस, और तो जरूरतें बढ़ जाती हैं। जितना हम हमारा जो ये विस्तार जो है वो कमती करते हैं। यदि उसने कहा है, मुझे एक इस कार की जरूरत नहीं है, ऐसा उसका क्या समझ आ गया, तो उतना ही जरूरतें कमती होंगी। और गधा रखने की जरूरत नहीं तो जरूरतें कमती हो जाएंगी। कुत्ते की जरूरत नहीं, तो जरूरतें कमती हो जाएंगी। बिल्ली की जरूरत नहीं, कमती हो जाएगी। जितना हम हमारा लाइफ सिंपल करते हैं, तो नीड्स बिकम लेस, डिजायर्स बिकम लेस। ये दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, शरीर भी जो है ना, वो भी एक शरीर है। जब हम आत्माभिमानी कहते हैं,
तो वो शरीर भी नहीं है, शरीर की भी नीड्स है। शरीर के लिए एक जो मिनिमम हवा पानी चाहिए, मिनिमम, यू नो। जो प्राणिक लिविंग भी होता है उनको एटलीस्ट हवा तो चाहिए ना, पानी चाहिए। लेकिन बहुत और भी नीड्स होते हैं। जितना हमारे अलग अलग अहंकार होते हैं, हद के मैं, उन को जितना हम जन्म देते हैं, हर एक हद का मैं उसके नीड्स होते हैं। एक हद का मैं होता है, उसको कहता है मुझे बड़ी टोपी चाहिए। एक हद का मैं उसकी म्यूट है। म्यूट कर दो अंशु। तो हर हद का मैं उसका अलग अलग जरूरतें होते हैं। एक हद का मैं उसके आधार पर होते हैं ना, हद का मैं ने, एक हद का मैं कार के आधार पर होता है, एक हद का मैं एक जॉब के आधार पर होता है। तो जरूरतें बढ़ जाती है। तो ये जितना हम एक निकालते हैं हद का मैं, उतना हमारा जरूरतें कम हो जाती हैं। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति यानी विदेही स्थिति, वो कहता है कि अहि आत्मा, यू नो। तो शरीर की भी जो जरूरतें हैं वो आत्मा के लिए नहीं है। इसलिए आत्मा जो है उसको हवा पानी की भी जरूरत नहीं। कंप्लीट सिंप्लिसिटी, यू नो। चेतना है, इट इज कॉन्शियस, कॉन्शियस बीइंग, लिविंग बीइंग, बट ऑल दिस एक्सपेंशन इज रिड्यूस्ड। विस्तार जो है वो बिल्कुल कमती हो गया है। इसलिए उसकी नेचुरल स्थिति है, वो है इच्छा मात्र में विद्या। इच्छा मात्र में विद्या, इसका पानी की भी जरूरत नहीं, हवा की भी जरूरत नहीं, खाने पीने की भी जरूरत नहीं। इच्छा मात्र में विद्या, जीरो नीड्स। और यदि इच्छा ही जीरो, इच्छा कमती हुई ना, ये जरूरतें कमती हुई, तो दुख का भी कारण कमती होता है। एक पहले एग्जाम्पल दिया था, एक गधा है, गधा को घास चाहिए, गधा तो आपको घास की जरूरत नहीं। यदि घास है नहीं तो आपको दुख नहीं होता। घास नहीं है तो दुख नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है उसकी। और एक किसी को जास्ती घास मिल गई, आपको ईर्ष्या नहीं होगी किसी को जास्ती घास दिया है ना, क्योंकि आपको इच्छा ही नहीं है। तो कंपैरिजन नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, यू नो, ईर्ष्या नहीं होती, यू नो, क्योंकि घास गुम हो गई। तो दुख नहीं होगा कि आई लॉस्ट माई ग्रास, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। वैसा ही जिसको इस अलग अलग हद का मैं नहीं है, हद का मैं निकाल दिया है, तो उस आधार पर जो अलग अलग इच्छाएं होती हैं वो कमती होती हैं। उसके साथ अलग अलग प्रकार के दुख जो है वो भी फ्री होते हैं उस दुख से। कंपैरिजन, कंपटीशन एंड feeling of loss and feeling of, you know, needs, ये सब कुछ कमती हो जाता है। तो आत्माभिमानी विदेही स्थिति, वहाँ इच्छा जीरो होती है, इच्छा मात्र में विद्या। इसलिए दुख भी जीरो। इसका अर्थ ईर्ष्या नहीं, कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन नहीं, यू नो, क्रेविंग्स नहीं। वो डिपार्टमेंट है ना, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हम लिस्ट कर देंगे उसका। सी से अंग्रेजी में कहूँगा, कंप्लेंट, शिकायत, कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रेविंग, है ना, इच्छाएं, जरूरी इच्छाएं,
crying, claiming, मुझे और चाहिए सब कुछ, compulsion, questions, क्यों, क्या, अलग अलग प्रकार के questions. ये सब कुछ है ना, इसका डिपार्टमेंट है कंफ्यूजन. तो ये अलग अलग प्रकार की हमें मन में ये डिपार्टमेंट चालू रहता है. जितना हमारा विस्तार है, इसी को हम देह अभिमान यानी अलग अलग मिक्स हुआ है, आत्माभिमानी नहीं है. तो ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस ये चालू रहता है अलग अलग रीति से. कुछ कंप्लेंट मन में, बाहर से नहीं, कुछ क्रिटिसिज्म और कुछ कंपैरिजन. क्योंकि मुझे घास चाहिए, मुझे घास चाहिए, तो कंपैरिजन भी होगा, कंपटीशन भी होगा, ईर्ष्या भी होगी, कंप्लेंट भी होगी. ये चालू रहता है ना. तो यहाँ आत्माभिमानी जरूरत ही नहीं है, तो आसान होता है. फ्रीडम, इस डिपार्टमेंट से फ्रीडम, इसी को हम शांति कहते हैं, इसी को हम सभ्यता कहते हैं. सभ्यता वो शब्द है ना, nice this definition of सभ्यता in English, civilized behavior. और इसी को हम decency, humility in the face of greatness. महानता है, सब कारण है, गर्व करने का कारण है, लेकिन गर्व नहीं है, निर्माणचित है. एज एन एग्जाम्पल, आपने बहुत कुछ 10 लोगों को क्या यू सेव देयर लाइफ फ्रॉम ड्रॉनिंग. डूब रहे थे, आपने उन को बचाया. एक यू हैव डन द एक्शन, बट यू डोंट claim the ego based on it. You remain humble in the face of greatness. कर्म श्रेष्ठ है, सब सभी कारण है. बाकी लोग उसका क्या करेंगे, अहंकार को मदद करेंगे, अहंकार ले लेंगे इस कर्म के आधार पर. जहाँ वो कर्म के आधार पर, या what you have, what you which family you are not using it for ego. That is सभ्यता. तो यहाँ सभ्य, it is a refined character, the refined personality, सभ्य. तो जितना हम इस स्थूल दुनिया में फंसे हुए होते हैं, तो उतना डिपार्टमेंट ही अलग शुरुआत होता है. सभ्य के बजाय दूसरा डिपार्टमेंट शुरू होता है. जहाँ ये सभी है, कंप्लेंट्स है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, क्रेविंग्स है, ये उल्टा है, ऑपोजिट ऑफ सभ्यता. देयर इज क्लेमिंग, और चाहिए, मुझे और चाहिए. क्वेश्चंस, ये क्यों हो रहा है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म. मन फुल्ली ऑक्युपाइड है ना. यदि उस डायरेक्शन में गए ना, माइंड इज फुल्ली ऑक्युपाइड, और चांस ही नहीं, और कुछ अनुभव करने का चांस ही नहीं. तो हम इस आधार पर थोड़ा प्रयोग करेंगे.
You can see. Our standard sketch. और देहभान हम तब कह सकते हैं जब इस स्थूल जो नाटक जो है उस आधार पर मैं उसको जब जन्म दिया है, इस नाटक पराई दुनिया, स्थूल दुनिया और नाटक की दुनिया, उस आधार पर मैं उसका विस्तार किया है, उसको हम देहभान कहेंगे। सिर्फ देह के आधार पर नहीं, देह की दुनिया। तो 1 सेकंड में देहभान को मिटाकर हम सच्चा मैं उस स्मृति में आते हैं। एक सेकंड, जैसे कि सच्चा मैं जो है वो होश में आता है। सच्चा मैं वही है, अदृश्य साक्षी। प्रशांत है उस नाटक की दुनिया में एक पार्ट, और पराई दुनिया में है। प्रशांत भी पराई दुनिया में है। यहाँ जो स्थूल लेवल पर संगठन भी जो है पराई दुनिया में है। और कौन दिख रहा है ये? अदृश्य साक्षी। दृश्य साक्षी, उसकी दुनिया ही अलग है। स्पष्ट है उसकी दुनिया। सच्चा परिवार या कौन सा है ये स्पष्ट है। वो स्पष्ट होने के कारण, पारस बुद्धि होने के कारण मिक्स नहीं होता। स्थूल दुनिया और उसकी दुनिया ये मिक्स नहीं होती। नाटक की दुनिया अलग है, उसकी दुनिया अलग। उसकी दुनिया है अविनाशी। सभी इस परिवार के सदस्य सभी अविनाशी, और सभी हानि के परे। नाटक जो है तो किसी को हानि नहीं ला सकता। ये सेकेंडरी वर्ल्ड है ना। ये जैसे कहाँ भी नाटक है, नाटक नाटक सब कुछ पूरा हो जाता है, नाटक ही बंद हो जाता है। लेकिन दुनिया को कुछ मुसीबत नहीं लाता। वैसा ही ये जो नाटक जो है, नाटक की दुनिया, वो हानि नहीं ला सकता किसी को। सभी है हानि के परे, सभी को पता है। इसीलिए इस दुनिया में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, इच्छा नहीं है। और यदि इच्छा ही नहीं तो सभी प्रकार के जो दुख है, कंप्लेन्स, कंसर्न, ये सभी है ना, ये अलग अलग प्रकार के दुख। रावण की विकार, अलग अलग विकार, वो भी नहीं होते।
बिल्कुल नहीं। उनका लाइफ जो है वो लाइफ ही होता है एक सेलिब्रेशन का। यदि इच्छा नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, तो क्या रहता है? संतुष्टता, शांति, आनंद नेचुरली वो रहता है। कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं कर सकती, आपको इट इज नॉट अ डेंजर, देन इट बिकम्स अ टॉय। एक खेल होता है, सेकेंडरी वर्ल्ड है ना, तो खेल मनोरंजन होता है, क्योंकि आपको हानि नहीं ला सकता। यदि हानि ला सकता है तो वो सेकेंडरी नहीं होता है, मनोरंजन नहीं होता। तो यहाँ जो अदृश्य साक्षी है उसको ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उनकी जो दुनिया है, परिवार है, वो इतना सुरक्षित है, किसी प्रकार की हानि नहीं आ सकती उनको। इसलिए उनका जीवन जो है वो जैसा सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन, समारोह जैसा, उत्साह, साइलेंट सेलिब्रेशन। किसी भी सेलिब्रेशन में क्या होता है, एक होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, नजदीक का नाता होता है। किसी भी सेलिब्रेशन में शांति होती है, आनंद होता है, सुरक्षितता होती है, प्यार होता है, सम्मान होता है। यहाँ भी वो यही है, अलौकिक रीति से सभी इसी परिवार के नाता है, गहरा नाता है, सच्चा नाता है। हम वो इमर्ज करते हैं, सिर्फ एक मेडिटेशन के रूप में नहीं देखते, खुद को याद दिलाते हैं, दिस इज द ट्रू रिलेशंस, सच्चा परिवार। those whom we knew for eternity। बाकी है नाटक का परिवार, यह है सच्चा परिवार। सभी है प्यार के पात्र, all are childlike and godlike, they are worthy of love। सभी प्यार के पात्र, सभी सम्मान के पात्र। ये दुनिया ही है आनंद की दुनिया, समाधान की दुनिया, सुरक्षित दुनिया। इसीलिए एक समारोह, सेलिब्रेशन, इटर्नल सेलिब्रेशन। और ये स्थूल दुनिया भी जो है वो भी एक मनोरंजन है। जैसे यानी सेलिब्रेशन मनोरंजन भी होता है, वैसा ही एक मनोरंजन के लिए कांस्टेंट मनोरंजन, अलग अलग रीति से। लेकिन लाइफ जो है वो है सेलिब्रेशन। अदृश्य साक्षी, उसको पता है खुद इच्छा नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, विकार नहीं है, तो
परमात्म प्यार के पात्र होगा या नहीं, जीरो वाइसेस और जीरो अहंकार, ये है उसका लाइफ, नेचुरल लाइफ। किसका? अदृश्य साक्षी का। इन द लास्ट संडे मुरली एक होमवर्क हमें दिया था, 1 मास के लिए होमवर्क। वो कौन सा था होमवर्क? किस सब्जेक्ट पर होमवर्क था 1 मास के लिए? आप बताओ। 1 मास का होमवर्क। एकाग्रता। और एकाग्रता भी किस किस सब्जेक्ट पर एकाग्रता? मन की कंट्रोलिंग पावर, सेकंड में डिटैच होना, डिटर्मिनेशन, आई थिंक दृढ़ता जो। और एक शब्द? जहां चाहो वहां अपना मन लगा सको। 1 मिनट साइलेंस, मन को सच्ची दुनिया में ले जाना। तो क्या है, जब हम देह अभिमान में है, हद का मैं वो चार्ज होता है, हम वहां भी एकाग्रता का प्रयोग करते हैं, माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। रावण भी कर सकता है ना एकाग्रता। दुनिया में एकाग्रता चालू रहती है अलग अलग रीति से। जो आर्टिस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है, उनमें एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है। लेकिन हमारी एकाग्रता का लक्ष्य क्या? एकाग्रता किस रीति से हमें अपनानी है? हद का मैं रिमूव करना, मन मना भाव, अपना सत्य अनुभव करना और रावण को हटाना। या वेरी गुड। इसे बाबा ने कहा था कि स्वराज्य अधिकारी, सेल्फ सॉवरेन। तो स्वराज्य अधिकारी ये अनुभव करने में कौन सी एक हमारी डिफिकल्टी है, ऑब्स्टेकल कौन सा है? स्वराज्य अधिकारी, इस पर एकाग्रता, मैसेज इज क्लियर। इसमें मुसीबत कौन सी है स्वराज्य अधिकारी बनने में? कोई मुसीबत कर्मेंद्रियों है? को कंट्रोल करना, हद का मैंपन, माइंड मैं और मेरा, डिजायर रावण, माया इच्छा बताओ। Ego. और उसके साथ साथ ये जो स्व जो है ना, वो ही होश में नहीं है। मतलब जब सभी हद का मैं होश में है, इसका अर्थ सच्चा स्व जो है वो होश में नहीं है। उसको होश में लाना पड़ेगा पहले। यदि उसको राज्य अधिकारी बनना है, उसको होश में आना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें एक ब्रॉडर यू नो चित्र देखना पड़ेगा, वातावरण करना पड़ेगा इस सच्चा स्व उसको होश में लाने के लिए। और उसको होश में लाने के लिए एक जरूरी है, वो हद का मैं, वो डोमिनेंट है ना, उसको कमती करना पड़ेगा। 2-3 हफ्ते पहले बाबा ने एक गुड़ियों का खेल, इस पर एक रेफरेंस किया था, गुड़ियों का खेल।
नाटक है लेकिन गुड़ियों का खेल। वर्ल्ड ऑफ डॉल्स, इस रीति से देखना, उसमें बहुत फायदा है इस प्रैक्टिस के लिए। यदि 1 मास का होमवर्क यदि करना है, ये अपनाना, उसमें फायदा है। क्यों? ये हद का मय जो है यहाँ, वो इस नाटक के आधार पर है, लेकिन ये बहुत क्या डोमिनेंट है हद का मय। तो सच्चा मैं उसको होश में आने को ही नहीं देता। इसलिए अभी भी इस प्रैक्टिस के बाद भी आधा घंटा ये प्रैक्टिस कर लो, इस रीति से देखो। यहाँ जो वो चल रहा है स्थूल दुनिया में, नाटक की दुनिया, नाटक है लेकिन एक गुड़ियों का नाटक है, और सभी गुड़ियां 100 times smaller. The world shrink the world 100 times smaller. छोटी छोटी गुड़ियां हैं, लाइक लिलीपुट्स। सब कुछ दिखाई पड़ता है उस छोटी गुड़िया में। एक कहता है मैं इज मिस्टर यूनिवर्स, ये भी चल रहा है उस गुड़िया में। एक कहता है मैं मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट पे है उसमें। और वो एक क्या झगड़ा कर रहा है, एक वॉर डिक्लेयर कर रहा है। सभी इस गुड़ियों के खेल में हो रहा है। इट इज हार्मलेस। जब आप इस रीति से देखते हैं ना, इट इज स्मॉल, एंड आपका जो जो हद का मय है वो श्रिंक हो जाएगा। खुद का हद का मय जो है इस आधार पर ही किया है ना। प्रशांत भी उसमें ही है, गुड़ियों का जो डिपार्टमेंट है उसमें ही प्रशांत भी है। उस आधार पर मय है वहां, तो वो कमती हो जाएगा। 5 मिनट का प्रैक्टिस भी किया ना, वो दिखाई पड़ेगा कि ये सभी डिपार्टमेंट जो है मैं वो कमती होता है, और सच्चा मैं उसको एक चांस मिल जाता है होश में आने का। और सच्चा मैं जो होता है वो होता है अदृश्य साक्षी। वो बाहर से देख सकता है। ये उपराम अवस्था होते हैं ना, वो उसकी नेचुरल होती है, क्योंकि वो बाहर से ऊपर से देख रहा है सब कुछ। गुड़ियों का खेल, उसमें बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उस आधार पर चिंता नहीं होगी, कंप्लेंट नहीं होगा, रिएक्शंस नहीं होगी, दुख का रिएक्शन नहीं होगा। वो हो रहा है वहाँ, है ना, लेकिन एक मनोरंजन है उसमें। एक गुड़िया कहते हैं मैं मिस्टर प्रेसिडेंट हूँ, एक झगड़ा कर रहा है उसमें, लेकिन यू विल नॉट बी थ्रेटन्ड बाय दैट, जो कुछ को हो रहा है वहाँ। और खुद का ये मैं, हद का मैं, वो भी कमती होगा। सच्चा मैं जो है उसको होश में आने को एक संधि मिल जाती है। उसमें फायदा है हमारे लिए, ये हमारा लक्ष्य है। और सच्चा मैं होश में आ गया तो ये अलौकिक दुनिया एक इमर्ज हो जाती है उसको। उसको एक नॉर्मल है, एक मेडिटेशन, एक अनुभव ऐसा नहीं होता उसको। उसको खुद निराकारी एक नॉर्मल है। ये वो खुद उसको लगता है ही इज लाइक अ प्रेजेंस, एंजेलिक प्रेजेंस, निराकारी, विदेही। वो नेचुरल है उसको। सभी उसके जैसे ही है, ये नेचुरल है। बाप भी निराकारी, ये भी स्पष्ट है, क्योंकि दुनिया ही वैसी है, परिवार ही वैसा है। सभी अविनाशी। और नाटक जो है तो गुड़ियों का खेल, वो कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, ये भी स्पष्ट है। उस कारण मन में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस
अलग अलग प्रकार की जिस कमेंट्री चलती है, क्वेश्चंस और कंप्लेंट्स, वो जीरो हो जाएंगे। ये प्रूफ है कि यहाँ स्मृति शिफ्ट हो गई है, इसका प्रूफ है। वृत्ति बदल जाएंगे। स्मृति जो है वो सूक्ष्म फंक्शन है, वो कैसा मालूम पड़ेगा? वृत्ति बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी। आपका अटेंशन जो है वो अलौकिक दुनिया में अटेंशन है, वो आपको जरूरी लगती है, इम्पोर्टेंट लगती है। तो होमवर्क दिया है और एकाग्रता ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एकाग्रता किस लेवल पर? सिर्फ संकल्प के लेवल पर नहीं। संकल्प जो है एक सुपरफिशियल फंक्शन होता है, लेकिन एकाग्रता है स्मृति के लेवल पर, स्मृति स्वरूप बनने के लिए। नहीं तो स्मृति ही यदि विस्मृति में है तो उसको स्मृति में लाना, ये अदृश्य साक्षी उसको होश में रहकर क्लीन, विदाउट मिक्सिंग, उसकी दुनिया आसान से उसको अनुभव होती है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। जब हम वो गुड़ियों का खेल उस रीति से देखते हैं, 100% छोटा, you are reducing everything by 100-fold, reduce its power 100-fold, then concentration will become easy. यदि हमें लगता है माया ने सब कुछ बड़ा किया है, वो है ही छोटा, लेकिन माया को, रावण को, he has made a hype of everything. He sees everything with this विस्तार से। जो कुछ गुड़ियों का खेल है वो गुड़िया नहीं कहेगा, उसको लगता है ये उसकी सच्ची दुनिया है, उसका वहाँ उसका फ्रेंड्स है और उसके रिश्तेदार है, वहाँ उसके खजाना है, उस पराई दुनिया में उसका खजाना है रावण का। हम कहते हैं वो सब कुछ है, वो नॉट वर्थ द पेनी है। नाटक की दुनिया है। तो जितना हम वो एक श्रिंक करेंगे ना, 5 मिनट के लिए भी इस रीति से देखा, वो हद का मैं ही श्रिंक हो जाएगा और आपको स्मृति के लेवल पर एकाग्रता में मदद हो जाएगी, आसान हो जाएगा। और सच्चा मैं जब होश में आता है, उसका जो लाइफ होता है, वृत्ति वृत्ति होती है, वो होती है समारोह की, और वो होती है कल्याण की। दूसरी वृत्ति होती है ना हद का मैं, उसकी वृत्ति होती है कौन सी? कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंपटीशन, क्लेम, कंपल्शन, है ना, सभी सी होते हैं सब somehow, है ना, इनमें क्राइंग, क्रेविंग, ये सभी उसकी ये वृत्ति होती है। ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट, रावण's डिपार्टमेंट। बैकग्राउंड बैकग्राउंड मन का जो प्रोग्राम है वो ऐसा होता है, रावण का। इसका अर्थ स्मृति उस लेवल पर गई है, गुड़ियों का खेल उस लेवल पर है स्मृति, हद का मैं होश में है। एक ले मिजराबल एक एक स्टोरी है, उसको विक्टर ह्यूगो, उसको नोबेल प्राइज मिला इस स्टोरी के आधार पर। और इस स्टोरी में क्या दिखाया है?
अंत में जो अच्छे लोग हैं वो मर जाते हैं। रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम ये मर जाते हैं सभी जो बहुत अच्छे, जो ऑनेस्ट एंड वर्चुअस, they are dying. And the enemies are winning in this kind of scene. But at the same time, the next scene they show, at the same time this is going on, उसके साथ साथ दूसरा सीन क्या है, जो those who have died, they are shown in their angelic form, उसके फरिश्ते के रूप में, और सेलिब्रेशन, समारोह मना रहे हैं, flags or music or trumpets, they are celebrating victory, they are celebrating victory. तो हमारा जो प्रैक्टिस है ना, वो वही है प्रैक्टिस। इस लेवल पर गुड़ियों का खेल लेवल है ना, वहां विनाश होने वाला है। आगे जो अभी भी जो दिखाई पड़ता है ना, पर्सनल लाइफ और इन द लार्जर लाइफ, वहां समारोह नहीं होगा, वहां सब कुछ is going to collapse one after other. At the same time, उसी टाइम इस समारोह जो है वो अव्यक्त लेवल पर होगा। उसी टाइम समारोह भी होगा, वो इटर्नल समारोह, हमारे चेतना शिफ्ट करके हमें वो अनुभव करना है। It is a different level. We shift our consciousness from the world of dolls to the world of souls. हमारा what you are experiencing, आप जो अनुभव करेंगे ना, वो होगा समारोह का। आपका ड्यूटी है कल्याण की, आपकी दुनिया है परफेक्शन की, संपूर्ण दुनिया, अविनाशी दुनिया, हानि के परे की दुनिया, ये आपकी दुनिया है। वर्ल्ड ऑफ डॉल्स में जो कुछ हो रहा है वो भी मनोरंजन है आपके लिए, लेकिन यदि चेतना कम नीचे आई तो गुड़ियों का खेल, वहां जो कुछ हो रहा है ना, वो आपकी दुनिया होगी। विनाश जो है वो समारोह नहीं अनुभव होगा, लेकिन विनाश अनुभव होगा। चिंता, कंप्लेन्स का वो आपका अंदर मन की दुनिया वहां होगी। तो यहाँ से हमें दूर रहना है, कंसंट्रेशन इसके लिए। थोड़ा भी केयरलेसनेस हुआ तो डिस्ट्रैक्शन होंगी, हद काम में वो होश में आएगा और हम उस lower level, we will be in the midst of destruction, experiencing comparisons and complaints. वो तो चालू रहेगा, नाटक है ना, नाटक का स्क्रिप्ट है, वो चालू रहेगा। डिस्ट्रक्शन फिक्स्ड है, गारंटीड है, निश्चित है, लेकिन समारोह भी अविनाशी है और वो हमें अनुभव करना। समारोह में परफेक्शन भी है, फुलनेस भी है, ग्रेटनेस भी है, सभी महान है, सभी दिव्य है, सब कुछ बेस्ट, और प्यार भी है, आनंद भी है, संतुष्टता भी है। समारोह परफेक्ट, it is nothing lacking in this celebration. That celebration is complete celebration, the real celebration. और जो पारस है उसको एक मेडिटेशन अनुभव ऐसा नहीं लगेगा, उसका ये सत्य है, रियल है। और स्थूल में जो हो रहा है वो नाटक में हो रहा है। इस वृत्ति को और इस स्मृति को एकाग्रता से हमें रखना है, धारण करना है, अपनाना है, एक मास के लिए।
You like this homework? Let us hear some thoughts from Akila. This homework for 1 month. जी ब्रदर प्रशांत, जवाब भी आ रहे हैं कि पसंद है सबको ये होमवर्क। और जैसे आपने कहा इतने सारे सीज रावण के डिपार्टमेंट के हैं, तो बाबा भी कहते हैं सी बट डोंट सी। हम इन सीज को भी ले सकते हैं कि इसको भी नहीं देखना है। एकाग्रता देखा जाए तो ब्रदर प्रशांत, ये मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में भी लोग बहुत एकाग्र होके टीवी देखते हैं। अगर उनको कुछ कहा जाए तो वो हेड्स को टर्न भी नहीं करेंगे। और बहुत उनका एकाग्रता बड़ा फाइन होता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम नीचे वाला टीवी नहीं, हम ऊपर जाएंगे जहाँ पर हम अपने सत्य में एकाग्र हो सकते हैं। इज इट ओके ब्रदर प्रशांत? Yeah, that's true. तो चाहे तो हम Just लगा to सकते हैं। change sanskara to use that sanskara at another level. जी जी जी, हम चाहे तो लगा सकते हैं, ये मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अ, सिर्फ हमारे को मीडियम चेंज करना है कि कहाँ लगाना है। या तो ब्रदर प्रशांत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सम फाइनल थॉट्स। अच्छा, कुछ लोग होमवर्क का एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं, आप एक बार बताना चाहेंगे होमवर्क थोड़ा? ये होमवर्क जो हमने सुनाया ना, होमवर्क जो बाबा ने दिया है, स्वराज्य अधिकारी, उस पर हम एम्फसाइज देते हैं। एम्फसाइज स्व कौन, सच्चा स्व कौन, उसको राज्य अधिकारी बनाना, ये अनुभव करना। फर्क होगा, पर बहुत बड़ा फर्क होगा, क्योंकि स्व जो है वो नया स्व है। प्रशांत जो है ना, वो गुड़ियों का खेल है। वहां स्व एक झूठा स्व है, नाटक के आधार पर स्व। रावण का डिपार्टमेंट है। रावण भी अधिकारी बनना चाहता है, रावण को अच्छा लगता है ये स्वराज्य अधिकारी बनना। हर शिष्य को, रावण का हर शिष्य है ना, वो दूसरे सभी शिष्य को निकाल कर स्वराज्य अधिकारी बनना चाहते हैं। तो यहाँ हमें सच्चा स्व, उसको परखना और उसको मदद करना, एकाग्रता से मदद करना। एक कहा था कि एकाग्रता आसान हो जाएगी यदि स्थूल दुनिया हम न्यू ग्लासेस से देखें। क्या होगा न्यू ग्लासेस से? न्यू स्पेक्टेकल्स। उससे देखा तो क्या दिखाई पड़ेगा स्थूल दुनिया? आप बताओ, क्या कहा था? टाइनी, बहुत छोटे। या 100 times smaller। सब कुछ छोटा। यदि इस रीति से देखा, जो कुछ हो रहा है इस लिलीपुट वर्ल्ड में हो रहा है, 5 मिनट के लिए इस रीति से देखा ना, तो ये जो रावण का जो रिएक्शंस है वो कमती होगा। जो रावण का मंत्र है, जो छोटी बात है उसको बड़ा करना। तो हमारा जो मंत्र है वो बड़ी बात जो है उसको छोटा करना, है ना? तो रावण छोटा हो जाता है और एकाग्रता में मदद हो जाएगी। स्वराज्य राज्य अधिकारी ये अनुभव करने में मदद हो जाएगी। जी और ब्रदर प्रशांत। अलौकिक समारोह, साइलेंट सेलिब्रेशन, it is a nirantar celebration. It is like a non-stop.
that celebration is Avinashi celebration. People like, no? Celebrations people like parties and all. So here also same sanskara we are using, just like we are using sanskaras of watching television, ekagrata se. So वैसा ये भी संस्कार we are using of celebration, but in a alaukic way. Yes, so we will hear from Akila and we will finish. हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर प्रशांत। सभी को समझ आया होगा, हमारे को ये निरंतर इस समारोह में रहना है जो अभी भी है, हमारे नाक की सीध पर है ये अलौकिक सेलिब्रेशन, लेकिन आपको उसमें रहना है। ये आप पर है कि कितना आप उत्सव को चूज करते हैं या फिर इन गुड़ियों के खेल को, ये आपके ऊपर है। ये हर समय हम निरंतर रह सकते हैं उस सेलिब्रेशन में, और जो सेलिब्रेशन में रहेगा ऑटोमेटिकली वो स्वराज्य अधिकारी भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। उसका इस गुड़ियों के खेल से ज्यादा हल्के तौर पर वो शामिल होगा, जो करना है वही करेगा। तो ये भगवान की दुनिया हमारे सामने है, सब नहीं अनुभव कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके पास ये चॉइस है। अगला पूरा संगम युग आप इस समारोह में रह सकते हैं। सभी को सेलिब्रेशन पसंद है और हमारे सबके पास में ये सेलिब्रेशन का चॉइस। तो आप होमवर्क कीजिएगा एक हफ्ते, और हम आपसे पूछेंगे कैसा रहा आपका होमवर्क, और हो सके तो एक बार फिर से ये रिकॉर्डिंग जरूर चेक कीजिएगा। जितना ये हम धारण करेंगे, एक्यूरेसी के साथ करेंगे, उतना ये हमारे को फायदा देने वाला है। तो थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए। ओम शांति।